नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। राहुल गांधी को लेकर सियासी गलियारों में कयासों का बाजार गर्म है। वो फिर से गायब हैं, उनकी कोई खबर नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस नेताओं पर ईडी की छापेमारी हो रही है। अवैध खनन के मामले में एक विधायक को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि कई विधायकों को पूछताछ के लिए समन जारी हो चुका है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इधर 22 जुलाई से संसद का बजट सत्र भी शुरू हो रहा है, जिसको लेकर सत्ता पर काबिज एनडीए ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से 21 जुलाई को सर्वदलीय बैठक का ऐलान किया गया है। वहीं इंडी गठबंधन ने भी बैठक बुलाई है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का कोई अता पता नहीं है। जबकि इससे पहले संसद सत्र में राहुल गांधी काफी एक्टिव दिख रहे थे, लेकिन इस बार राहुल नदारत है, जिसको लेकर कांग्रेस ने भी चुप्पी साध रखी है। तो क्या भारत में नहीं है राहुल गांधी? क्यों इस बात को छुपा रही है कांग्रेस? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या वाकई में राहुल गांधी हिंदुस्तान में नहीं है? लगता तो ऐसे ही है। जिस तरीके की एक्टिविटी है राहुल गांधी की, और जो आजकल सुपर एक्टिव मोड में दिखाई पड़ते हैं, तो इतने बड़े बड़े आयोजन, इतनी बड़ी कार्रवाई, और उसमें राहुल गांधी शांत, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ लिख देना, ये किसी सीमा के अंदर नहीं है। आप अमेरिका से भी सोशल मीडिया पर, एक्स पर लिख सकते हो कुछ, आप इंस्टाग्राम पे फोटो डाल सकते हो, आप कहीं भी एक बयान जारी करवा सकते हो, मीडिया में भी कुछ बयान आ सकते हैं। एक्स पर आपने कुछ लिखा, मीडिया में खबर ऐसी चली कि जैसे राहुल गांधी ने खुद ही बोला है। सामान्य लोगों को पता नहीं है कि ये बयान एक्स से लिया गया है या राहुल गांधी से पूछकर यह बयान जारी करवाया गया है। इसलिए जो एक्टिविटी राहुल गांधी की पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि जब छोटी मोटी घटना भी होती है, राहुल सुपर एक्टिव मोड में आ जाते हैं। अभी कांग्रेस के खिलाफ एक्शन मोड में ईडी है। हरियाणा में 3 दिन के अंदर 2 विधायकों के खिलाफ एक्शन लिया जा चुका है। ईडी के छापे हो चुके हैं। दीपेंद्र हुड्डा या फिर दूसरे कांग्रेस के नेता बार बार ये कह रहे हैं, देखो ईडी है जो बदले की भावना से काम कर रही है। ऐसे मौके का तो फायदा हमेशा राहुल गांधी उठाते रहते हैं, और जैसे ही ऐसा कुछ हुआ तो राहुल गांधी सीधे बयान देने के लिए बाहर आ जाते हैं और बताते हैं कि देखो भाई, पीएम मोदी डर चुके हैं, वो हमारे विधायकों को जेल में डाल रहे हैं, अब बड़े नेताओं को जेल में डालेंगे। लेकिन इस बीच ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र से खबर आ रही थी, महाराष्ट्र में मीटिंग की जा रही है, वहां पर भी राहुल गांधी को इनवाइट किया गया। शरद पवार ने खुद फोन करके कहा कि आप पंढरपुर यात्रा में शामिल हों, ये नहीं गए। उसके बाद जो कांग्रेस के नेता हैं, नाना पटोले, महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने खुद राहुल गांधी को इनवाइट किया, आप आइए मुंबई में। प्रदेश कांग्रेस की जो बैठक हो रही है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है, और इस विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कई नेता नाराज चल रहे हैं। आप अगर रहेंगे, कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा, लेकिन फिर भी नाना पटोले को भी निराश होना पड़ा। राहुल गांधी नहीं रहे, क्योंकि राहुल गांधी वहां जाते कैसे, हिंदुस्तान में है ही नहीं। अगर होते तो कहीं न कहीं तो वो दिखाई पड़ते कि राहुल गांधी अभी हिंदुस्तान के अंदर हैं। ये चर्चा इसलिए भी हो रही है कि केवल कांग्रेस की बात नहीं है, कांग्रेस के परसेप्शन की बात है। कांग्रेस जिस तरीके से राहुल गांधी के नेतृत्व को दिखा रहा था कि कांग्रेस के नेता कह रहे थे, राहुल गांधी जैसे ही नेता प्रतिपक्ष बने, उनकी आक्रामकता, उनके काम करने के तरीके सब बदल चुके हैं। अब वो पहले वाले राहुल गांधी नहीं रहे। तो पहले इस बीच जिस तरह से राहुल गांधी नदारद हैं, बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, लेकिन कांग्रेस की खामोशी क्या बता रही है? देखिए, कांग्रेस खामोश है क्योंकि कांग्रेस ये बताना नहीं चाहती है कि वो विदेश में है। अगर कांग्रेस ये बता दे कि इस बीच राहुल गांधी हिंदुस्तान छोड़कर चले गए हैं, तो फिर उसके इंडी अलायंस के पार्टनर जो अभी बैठ के कर रहे हैं, अभी इंडी अलायंस की भी बैठक हो रही है, और उस बैठक में नेता एक दूसरे से पूछ रहे हैं, राहुल गांधी कहां हैं, यह स्ट्रेटजी हम कैसे बनाएंगे आगे, जो बजट सत्र के दौरान हम संसद में क्या क्या सवाल उठाएं, बजट पे चर्चा के दौरान कैसी हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या सरकार के बजट पर चर्चा के दौरान हम उसको घेरें या फिर पिछले बार की तरह हंगामा करके, शोर शराबा करके वॉकआउट कर जाएं। क्योंकि इसमें अभी तो
बजट सत्र के दौरान 5-5 बिल आने हैं और ये महत्वपूर्ण बिल हैं। सिर्फ ये आर्थिक सर्वेक्षण और बजट की बात नहीं है, इसमें 12 अगस्त तक सदन का सत्र चलेगा और उस बीच 5 महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाएंगे। उस पर कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा, या तो वॉकआउट करो या फिर घेरने की कोशिश करो। ये रणनीति तो बनानी पड़ेगी। और रणनीति बनाएंगे कौन? क्या कांग्रेस के किसी नेता के पास इतनी क्षमता है या उसको इतनी छूट दे रखी गई है कि वो अपने विवेक से अपने ऊपर सारा जिम्मेदारी लेकर कोई भी निर्णय ले सके? अभी तक तो ऐसा ही देखा गया। जब कर्नाटक में विवाद चला सीएम को लेकर डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच चुनाव जीतने के बाद, तो उस समय राहुल गांधी और सोनिया गांधी सब 10 जनपद में बैठे हुए ही थे और उस समय कई दौर की बैठकें चली। सिद्धारमैया दिल्ली आए, फिर डीके शिव कुमार दिल्ली आए, यहां फिर 2-3 बैठकें हुई। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे गए इन लोगों से मिलने, राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन फिर भी मल्लिकार्जुन खड़गे उनके मिलने के बाद आश्वासन नहीं दे पाए। फिर वो राहुल गांधी के पास गए, लोगों ने कहना शुरू कर दिया और डीके शिव कुमार ने भी कहा, हम पोस्टमैन से कितनी बात करेंगे, आप यहां के मैसेज लेकर मेरे पास आओ, मेरा मैसेज लेकर उनके पास जाओ, तो 1 to 1 बात करने में क्या दिक्कत है। राहुल गांधी जब डीके शिव कुमार से पैसे ले रहे थे उस समय तो 1 to 1 बात होगी। वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, डिप्टी सीएम के दावेदारी के पहले वो सीएम की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन फिर भी इन मैसेंजर की कोई औकात ही नहीं है। अगर राहुल गांधी ने कहा तभी ये कोई फैसला ले सकते हैं, तो ऐसे में जो इंडी गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी उसमें भी यही समस्या आई। पहले तो इन लोगों ने कहा पूरे देश में हम एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई गई। उसमें से सारे द्वितीय तृतीय स्तर के नेता डाले गए। कांग्रेस के नेता वो निर्णय क्या लेंगे? वो तो राहुल गांधी को होना चाहिए था। तब किसी भी स्टेट में सीट शेयरिंग का फार्मूला डेवलप नहीं हो पाया। ममता बनर्जी अंतिम तक नाराज होकर चली गई। मतलब कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी के अलावा निर्णय अभी कोई नहीं ले सकता। यहां तक कि सोनिया गांधी भी एक तरीके से हाउस अरेस्ट है। राहुल गांधी ने बिल्कुल चुप करा दिया है उनको कि ये जो पहले पुरानी टीम नई टीम की बात चलती थी कि राहुल गांधी यंग लोग हैं जो उनकी टीम में हैं, सोनिया गांधी के साथ पुराने नेता हैं जो सवाल उठा रहे हैं, जो G23 बना था। लेकिन अभी राहुल गांधी किस मोड में है? इनमें राजीव गांधी जैसा नहीं दिखाई पड़ रहा है सॉफ्टनेस, इनके अंदर दिखाई पड़ रहा है संजय गांधी का गुण। संजय गांधी जैसे पूरी तरह से डिक्टेट करने लगे थे, यहां तक कि इंदिरा गांधी को भी डिक्टेट करना शुरू कर दिया था। आप क्या करोगी क्या नहीं करोगी, संजय गांधी निर्णय लिया करते थे कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए निर्णय लेने से पहले उनको संजय गांधी से सहमति लेनी पड़ती थी। लेकिन राहुल गांधी ने यहाँ पर अगर बात की जाए दूसरे लाइन के जो नेतृत्व है राहुल गांधी के बाद का, उसे प्रमोट ही नहीं किया जा रहा है, तो इससे भी कहीं ना कहीं नेताओं का लगातार कांग्रेस के नेताओं का मनोबल गिरा है। देखिए, कांग्रेस के नेताओं का मनोबल तब गिरेगा जबकि उसके पास मनोबल हो। कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले इन लोगों को पता होता है कि हमें 10 जनपद की दरबारी करनी है, दरबार की तरह वहां खड़े होने हैं। राहुल गांधी हो या प्रियंका वाड्रा हो या प्रियंका वाड्रा के बच्चे हों, जब राहुल गांधी भी बच्चे थे उस समय भी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को भी जाकर नमस्कार ही करेंगे, राहुल गांधी नमस्कार नहीं करेंगे। ये तो कांग्रेस की परंपरा बन गई है। परिवारवादी पार्टी इसलिए कही जाती है कि यहां पर नेहरू गांधी परिवार के लोग, अगर कोई 5 साल का बच्चा भी है तो उसके लिए कांग्रेस के नेताओं के लिए वो मालिक है, ये नौकर की तरह ट्रीट किए जाते हैं। हेमंता बिश्व शर्मा ने बार बार कहा है कि कांग्रेस का एक कल्चर बन चुका था। अंत में हमको इस कल्चर से जब नफरत होने लगी तो हम कांग्रेस छोड़कर आए, क्योंकि ये लोग तो नेताओं को, कार्यकर्ता की बात तो छोड़ दीजिए, नेताओं को कुत्ते की तरह वैल्यू देते हैं। राहुल गांधी से मीटिंग करने के लिए गए और वहां पर वो अपने कुत्ते के साथ बैठे हुए हैं। उसी कुत्ते के साथ वो हम लोगों को भी बिस्किट दे दिया गया है। वो 10 मिनट के लिए नीचे बैठते हैं और उसके बाद ऊपर चले जाते हैं, फिर अपने कुत्ते को लेकर नीचे आ जाते हैं। ये कांग्रेस के नेताओं की औकात है, तो उसके मनोबल गिरने का कोई सवाल नहीं होता। लेकिन सवाल ये तो है कि राहुल गांधी इस बीच गए क्यों? क्योंकि ये सवाल गहरा है कि ऐसे समय में राहुल गांधी को क्यों जरूरत पड़ी। राहुल गांधी को
बाद में जाना चाहिए था, बजट सत्र के बाद भी जा सकते थे। लेकिन इस समय जबकि उनकी जरूरत महसूस की जा रही है, कांग्रेस के अंदर भी इंडी गठबंधन में वो जो बार बार सोच रहे थे कि हम पूरे इंडी गठबंधन का नेता बनेंगे, उन लोगों को भी कोऑर्डिनेट करने के लिए इनकी जरूरत है। ममता बनर्जी इनका नेतृत्व स्वीकार नहीं करती, अखिलेश यादव नेतृत्व स्वीकार नहीं करते, तो ऐसे समय में तो इन लोगों को मनाना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी क्यों गए इस समय? जाने के पीछे की बड़ी वजह क्या है? क्योंकि 3-4 वजह तो सामने दिख रही है। एक तो इंटरनली जो हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है, जैसे अभी आपने ईडी छापों की बात कही, और ईडी जिस तरीके से एक्टिव मोड में आ गई है। अब पीएम मोदी के उस भाषण के बाद संसद में ही कहा था वो भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, ये नाम देखकर ईडी का समन नहीं जाएगा। जैसे नाम देखकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, ऐसे सुनवाई मोदी की अदालत में नहीं होगी। यहां तो उसके खिलाफ सबूत देखकर होगा, नाम राहुल गांधी का हो, सोनिया गांधी का हो, या फिर किसी सामान्य विधायक का हो। नाम में कुछ नहीं रखा जाएगा, बस उसके खिलाफ क्या क्या सबूत हैं, ये सबूत मिले, उसके घर पे छापेमारी करो, उसको समन भेजो। और राहुल गांधी के खिलाफ इतने मामले हैं, जिसमें नेशनल हेराल्ड का मामला है। अब फिर से ये बात उठ रही है कि राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड में समन भेजा जाएगा, दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। और बुलाया जाएगा मतलब इस बार हो सकता है हिरासत में लिया जाए, अरेस्ट किया जाए, क्योंकि ऐसे ही केजरीवाल को बुलाया गया था, एक बार 2 बार पूछताछ की गई, कुछ सबूत मिले, गिरफ्तार किया गया। इसी तरह से मनीष सिसोदिया को किया गया, इसी तरह से हेमंत सोरेन को किया गया। इन लोगों ने फिर बाद में समन को ही इग्नोर करना शुरू कर दिया, 10-10 समन ठुकरा दिए, उसके बाद गिरफ्तार किया गया। एक तो ईडी के इस तरह के एक्शन मोड में आना, और दूसरी तरफ गृह मंत्रालय के नोटिस, जिसमें राहुल गांधी को जवाब देना है कि वो ब्रिटिश नागरिक हैं कि नहीं। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका को रिजेक्ट तो कर दिया, लेकिन गृह मंत्रालय से नोटिस जारी हुई है कि आप प्रमाण पत्र दें कि अगर आपके खिलाफ ब्रिटिश वेबसाइट पर, गवर्नमेंट के वेबसाइट पर यह है, आपकी कंपनी के जो बैकअप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी ब्रिटेन की, जिसकी ये प्रोप्राइटरशिप इनके पास है, डायरेक्टर हैं, और उस कंपनी के ने वेबसाइट पर नहीं डाले हैं, बल्कि इन्होंने जो कंपनी के रिटर्न्स भरे हैं उसमें राहुल गांधी का जो नाम है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के वेबसाइट पर इस बात का जिक्र है कि राहुल गांधी ने खुद स्वीकार किया है कि वो ब्रिटिश सिटीजन हैं। और ये 2006 से 2009 तक का मामला है, जब ये 2004 में यहां राजनीति में आ चुके थे। तो इसलिए यहां पर संसद के चुनाव में शामिल होने से पहले आप एफिडेविट में गलत तो नहीं लिखे, इस पर नोटिस जारी है। और दूसरी तरफ जो कोर्ट के कई फैसले इनके ऊपर हैं, अभी 26 जुलाई को इनको पेश होना है। अब सुल्तानपुर की एमपी एमएलए अदालत में अमित शाह को जो हत्यारा इन्होंने बोला था, उस पर बार बार ये जाने से मना कर रहे हैं, कोई ना कोई बहाना बना रहे हैं। पिछली बार संसद का सत्र चल रहा है, उससे पहले चुनाव में प्रचार में बिजी हैं, और इस बार तो इन लोगों ने मांग की थी कि 26 जुलाई को हम राहुल गांधी को यहां लेकर आएंगे, इनके वकील ने कहा था, और जज ने सीधे कह दिया था अगली बार नहीं आए तो सीधे अरेस्ट वारंट जाएगा। जैसे पिछली बार सुल्तानपुर की इसी अदालत ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच राहुल गांधी को ऐसी धमकी दी थी कि ये यात्रा बीच में छोड़कर सुल्तानपुर की अदालत में गए थे, और 45 मिनट तक ये खड़े रहे थे वहां हिरासत की तरह, क्योंकि वो जमानत मिलने तक वहां पर खड़े थे कटघरे में, और इनको फटकार पड़ रही थी इस बात के लिए कि बार बार आप समन को इग्नोर क्यों करते हो, नोटिस का जवाब जो देते हो वो इधर उधर की बातें क्यों करते हो। तो इसलिए इतने सारे समस्याएं राहुल गांधी के साथ अचानक से आने वाली है, और ये थोड़ा सा डरा हुआ है इस बात को लेकर कि ये सारे मुद्दे अब संसद में भी उठने वाले हैं, संसद में बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरीके से पिछली बार पीएम मोदी ने कहा कि कई लोग यहां पर जो हैं बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और ये जमानत पर बाहर हैं, जमानत कैंसिल, ये जेल के अंदर जाएंगे। इस बार आक्रामक मोड में एनडीए है, भारतीय जनता पार्टी है, और राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है। इसलिए इनको लगता है कि थोड़ा थोड़ा इग्नोर करो, सत्र के दौरान मत जाओ, अभी विदेश घूम के आ जाओ, बीच में कभी 1-2 दिन के लिए आ जाना है। अभी जो टीम बना ली है, गौरव गोगोई जो डिप्टी लीडर बनाए गए कांग्रेस के, वो थोड़ा मोर्चा संभाल लेंगे।
तो ये सारी चीजों को देखकर लगता है डरे हुआ व्यक्ति है ये, इसलिए बार बार कहता है डरना नहीं, डराना नहीं। वो डर कर ही भागा हुआ है और वहां पर जाकर एक नई साजिश तो हर बार होती है। इस बार थोड़ा सा लग रहा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए हैं, तो इस बार मिस्ट्री ट्रिप पर जाते हैं, घूम घाम के ऐसे ही सीक्रेट मीटिंग करके आ जाएंगे। कोई ऐसा आयोजन ना हो जिसकी खबर मीडिया में छप सके। बिल्कुल, और इस जानकारी के लिए और इस सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो 18वीं लोकसभा के गठन के बाद पहले संसद सत्र में विपक्षी गठबंधन इंडी ने नीट विवाद, मणिपुर के हालात और महंगाई जैसे मुद्दों को जरूर उठाया था, लेकिन सत्र के दौरान नारेबाजी और शोरगुल के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई जमकर बाधित हुई थी। लेकिन इस बार इसको लेकर खास तैयारी की गई है। वहीं इस बार राहुल पर भी एक्शन होना तय माना जा रहा है। इधर अपने आंकड़ों के साथ सत्ता पक्ष विपक्ष पर वार के लिए पूरी तरह से तैयार है, जबकि राहुल का कोई अता पता नहीं है। खास शो में इतना ही। वीडियो की खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।